वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू टेकओक एफएफ एंड गाइस मुझे टेकओक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन टेकओक मेरी फेवरेट शिप है एंड जो वेल ऑफ सिंस में मैंने उनका ना सेट पार्ट डाला था क्योंकि जो यूनमिन व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा है एंड अगर मैं यूनमिन को उस पॉइंट पे रखती जहाँ पे ना जो टेकओक को रखा गया था तो क्योंकि मुझे एंडिंग पता थी तो मैं वहाँ पे रखती तो ज़्यादा लोग नाराज़ होते बट मैंने टेकओक रखा है एंड वो भी नाराज़ होते ऑफ कोर्स। या टेकओकर्स भी हैं एंड यूनमिनर्स भी हैं। सो दैट्स मुझे टेकओक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो दिल, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे टेकओक बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इवन कि मैं पूरा दिन बस उन्हीं को देखती रहती हूँ एंड मैंने आज तक किसी और का एफएफ रीड भी नहीं किया। इवन कि मुझे यूनमिन हाँ अच्छा है, क्यूट लगते हैं बट टू बी ऑनेस्ट मुझसे अगर पूछे तो मेरे लिए सिर्फ देखो क्या है जिनको मैं शिप पे करती हूँ एंड मैं बिल्कुल मरती हूँ उन पर, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे कोई और शिप पसंद नहीं है। मीन्स इस तरह नहीं कि मैं हेट करती हूँ, इस तरह बस एक लाइक डिसलाइक वाला होता है ना। मैं लाइक भी नहीं करती, पसंद लाइक भी नहीं करती, डिसलाइक भी नहीं करती। मीन्स इस तरह का है। हाँ अच्छे लगते हैं आपस में, एक अच्छा बॉन्ड लगता है, वो चीज़ है। बट एक जो टेकओक वाली एक जो चीज़ है ना वो अलग ही है एंड बस मैं यही बताना था। एंड ये क्यूट सी स्टोरी है। हाँ इसमें थोड़ा सा पेनफुल साइड है बट वो टेकओक के बीच में नहीं है। जो जको तेंग को सेव करेगा एंड उसका ख्याल रखेगा, इस तरह करके सीन है। सो होप आपको अच्छी लगे। मैं स्वीट सा बनाया एंड बस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं हम ना तेंग को, जो एक वुल्फ पैक में था। एक्चुअली जो वुल्फ पैक था वहाँ का ना जो एक वुल्फ था जो उसका मीन्स क्राउन प्रिंस था, उसको ना एक अपने एक सर्वेंट के करीब हो के ना उसको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होती थी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उसको पावरफुल फील होता था। एंड वो ना एक एक करके सारे सर्वेंट्स को अपने रूम में बुलाता है एंड उसको जब तेंग उसके रूम में जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि पावर तेंग के अंदर है। तेंग एक नॉर्मल ओमेगा नहीं है, मीन्स उसके पास उनका कोई एनिमल नहीं है बट जो तेंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मीन्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर उस पावर को सोक कर लिया जाए तो जो वो अल्फ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड उस अल्फ़ा का नाम है जैक, ठीक है। तो जैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड वो यही चीज़ करता है। एंड वो क्या करता है वो ना जो तेंग था उसे ना बिल्कुल जो इस तरह का केयर दिखाता है, झूठी मूठी केयर दिखाता है एंड उसको ना जो अपना फ्रेंड बना लेता है तेंग को। एंड जो तेंग था वो म्यूट था एंड वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मीन्स शौक हो जाता है कि आज तक उसका कोई फ्रेंड नहीं रहा क्योंकि वो म्यूट था। बट एकदम से जो अल्फ़ा का मीन्स सून टू बी लीडर है वो उसके साथ इस तरह अच्छे से बिहेव करे तो वो तो बड़ा एक्साइटेड था एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था। एंड एक रिचुअल करवाता है जिसके बारे में जो तेंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तेंग को बोलता है कि ना तेंग मेरी बात सुनो, तुम ना ये इस पर ना अपनी ना ऐसे फिंगर को ना थोड़ा सा कट लगा के ना इसमें ना अपना ब्लड डालो, इससे पता क्या होगा। तो ना जो तेंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना इशारा करता है क्या होगा। तो वो कहते हैं कि ना तुम बोल नहीं सकते ना तो तुम इसके बाद ना तुम बोलने लगोगे एंड तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे एंड तुम्हें पता है उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद है। तेंग जब ये बातें सुनता है तो वो तो शौक हो गया था एंड एक्साइटेड कुछ भी हो गया था कि वो बोल सकेगा, उसको बोलेगा बहुत शौक है बट वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो म्यूट है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उस टाइम पे एंड वो वैसे करता है अपने फिंगर को कट लगाता है एंड एक बाउल में ना अपना ब्लड डालता है एंड जो जैक तो एक्समें करता है एंड उसके ऊपर ना कुछ ब्लैक मैजिक्स करता है एंड जो तेंग को बेहोश कर दिया जाता है। एंड जो तेंग अपनी बेहोशी की हालत में पहुंचा था ना मीन्स हिलने लगता है, उसको पेन हो रहा था एंड वो आवाज़ नहीं थी ज़्यादा से वो चिल्ला नहीं पाया था बट उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। एंड वहाँ पे ना एक और गर्ल भी थी जो जैकी मिस्ट्रेस थी एंड इस पैक की सून टू बी लूना थी। तो वो ये देख रही थी एंड जो तेंग की तरफ देख रही थी जो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड वो हमेशा से तेंग से जलते हुए आई है क्योंकि वो हमेशा से
इसी पैक में रही है। और वो जैक के साथ स्टार्टिंग से थी एंड वो देखती थी कि जैक की नजरें उस पर थी। जब से स्पेशली ये पावर वाली थिंग पता चली तो उसे त्यांग से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। उसे बस ये था कि उसे किसी तरह ना त्यांग को बर्बाद करना है। एंड कहीं ना कहीं ये वाला इस रिचुअल का आइडिया उसी का था, उसी गर्ल का था। गर्ल का नाम हम क्या रखते हैं, क्लारा, ठीक है, क्लारा रखते हैं। तो उस गर्ल का नाम था क्लारा एंड वो क्लारा ने दिया था जैक को ये आइडिया कि तुम इसे वैसा करो। एंड इस रिचुअल का मीन्स एक तो था कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो चीज़ क्लियर थी कि हाँ वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट सेकंड थिंग ये थी कि त्यांग जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा इस चीज़ का किसी को नहीं पता था, क्योंकि इस रिचुअल में जान जाने का था कि हाँ जान चली जाएगी। इतना मीन्स 70% ये चीज़ थी एंड 30% थी कि शायद ना जाए। मैं इसी तरह करके थिंक थी, बट किसी को त्यांग की जान से कोई लेना देना नहीं था। और वो लोग इसी तरह करते हैं जो वो निकाल देते जो सारी जितनी भी टैंक की प्योरिटी थी, जितनी भी उसकी स्पेशल पावर्स थी, वो एक आज अलग से ना मीन्स वो प्योर ओमेगा था तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रॉयल टाइप करके ना पावर्स थी। एंड जैसे वो जैक जैसे इनहेल करता है, जैसे सोक कर लेता है तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल फील करता है। एंड जितने भी वहाँ पे वुल्फ्स थे उनके पास जाके वो जोर से हाउल करता है, जैसे सब लोग अपने ना लीडर की इतना ज़्यादा पावरफुल हाउल सुनते हैं तो सबको रियलाइज़ हो जाता है कि उनका लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका अगर लीडर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो उनको क्यों खुशी नहीं होगी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हर जगह बिल्कुल जो फीस्ट चलने लगते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट त्यांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड जो उसकी वो थी क्लारा थी, वो उसकी तरफ देखते हुए देख रहा, हाँ फाइनली तुम मेरे हाथ में आए हो। मैं तुमसे स्टार्टिंग से नफरत करती हूँ। तुम्हें पता है एक ओमेगा के पास उसकी स्पेशल चीज़ पता क्या होती है, वो बोलती है उसके हाथ में एक खंजर था। तो क्या देख रहा एक स्पेशल पावर सी बस ये थी कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। बोलते हैं वो हंसने लगती है और कहती कह रहा मैं देखती हूँ कि तुम्हें अगर तुम जिंदा बच भी जाते हो तो तुम्हें कौन सा अल्फा एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब होगी, कितनी ज़्यादा मिसेबल होगी। तो यार पता नहीं है मुझे तुमसे कितनी ज़्यादा नफरत है। मैं मानती हूँ मुझे तुमसे जेलसी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो सकते, तुम्हारे पास राइट ही नहीं है इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होने का। बोलती है ना बिल्कुल जो त्यांग के साथ गलत चीज़ करती है, वो ये करती है उसका जो फॉर्म था वो डिस्ट्रॉय कर देती है। आई नो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो लिख रही हूँ, बट गालियाँ ना देना, मैं को आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा है। तो ओके उसका बेबी वॉर्म से डिस्ट्रॉय कर देती है एंड ये चीज़ त्यांग को बिल्कुल नहीं पता थी। एंड त्यांग तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल ऐसे था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसे 2 डेज़ बाद वो शायद है ना उसको बिल्कुल बेसमेंट में रखा गया था। एंड जब वो अपने आसपास अंधेरा देखता तो उसको ना डर जाता है एंड वो ना चलने का ट्राई करता है, बट उसको ना अपनी बॉडी में बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। एक तो उसको ना फील होता है कि उसकी जो बॉडी वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी है, उसको हमेशा से एक पावर फील होती थी, वो चीज़ फील नहीं हो रही, उसको एम्प्टीनेस फील हो रही है। एंड वो उसको कुछ और अजीब सा लग रहा है। अपने ना बिल्कुल टमी का बार बार टच करता तो उसको वहाँ अपने ना स्टमक में अजीब सी फीलिंग फील होती, पर उसको क्या फील होती है उसको ये भी नहीं पता था। एंड वो ना बोलने का ट्राई करता तो उसकी मुँह से आवाज़ नहीं निकली थी। तो वो सोचते कि ना शायद जो जैक का अटैम्प्ट है वो फेल हो गया, दैट्स व्हाई वो बोल नहीं पा रहा। एंड ना वो ये सोचा था। एंड उसी टाइम पे वहाँ क्लारा एंड जैक आते हैं, उसके ओह यू स्लट, तो तुम्हारी आँखें खुल गई ये बोलते हैं। एंड फिर ना क्लारा हंसने लगती है, तो फिर ना जो जैक की तरफ वो देखता है एंड जैक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, कहता है पीछे हटो मुझसे। और वरना वो गार्ड्स को बुलाता है, कहता गार्ड्स फेंको इसे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बाय, ये मेरे पूरे पैक को गंदा करा। वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो निकाल के फेंको इसे बाय। जो जंगुक जो टैंक था उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था। एंड जो क्लारा थी वो कहती कि ना तुम्हें पता है तुम एक यूजलेस ओमेगा जिसके पास ना कोई पावर है ना कोई एनिमल है। एंड तुम्हें पता है एक ओमेगा भी तुम यूजलेस हो क्योंकि तुम्हारे पास बेबी बॉम्ब्स भी नहीं है। वो बोलती लगती है। तो फिर जो जहाँ कंफ्यूज हो जाता है वो कहते
उसको ना तरफ शॉकिंगली देख रहा था। एंड जो जैक था वो हंस रहा था, कहते कि ना तुम्हारे बेबी घूमती है, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी पावर से हमने शॉक कर लिया है। ओके ना, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, कहते मुझे तुम्हारी पावर चाहिए थी, तुम जैसे ओमेगा के साथ कौन रहना चाहेगा, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे पैक की लूना है पड़ी। क्योंकि बिल्कुल क्लार्क के वेस्ट में हाथ डाल लेते हैं। तेरे को अजीब फील होता था, ये चीज़ गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया। वो फुल शॉक हो गया था। जो घाट से वो उठा के क्या करते हैं, जो पैक से बाहर लेके आते हैं, वहाँ पे ना एक जंगल था जो ना एक डेंजरस जंगल मानना चाहता था। एंड उस जंगल में कोई नहीं जाया करता था। एंड वो लोग जाते हैं बिल्कुल उसी जंगल में जाके बिल्कुल टैंक को ना बिल्कुल फेंक देते हैं। एंड जो टैंक की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे चला नहीं जा रहा था। एंड वो वहीं पर ना गिर जाता है एंड बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसको एम्प्टीनेस क्यों फील हो रही है। एक तो उसके पास उसकी पावर्स तो कर ली गई हैं, उसे बिल्कुल एक नॉर्मल ओमेगा बना दिया गया है। एंड वो ओमेगा बनने के भी काबिल नहीं रहा, वो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं बीटा, क्योंकि जो बीटा है वो मीन्स कंसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी उसकी वो हालत कर दी है। जो टैंक बोलते तो रोना आया था। एंड बिल्कुल अपनी नीज को अपनी तरफ कर लेता है एंड उसको रो रहा था। एंड उसको ना अपने ब्लड की स्मेल आई थी। वो अपने क्लोथ की तरफ देखता है तो उसके क्लोथ पे बहुत ज़्यादा ब्लड था, उसका उसी का था। एंड टैंक को समझ आई थी कि उसको इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। एंड वो रो रहा था। बट उसी टाइम पे ना उसे कुछ आवाज़ आती है, तो वो ना अपने आसपास देखने लगता है। एंड वहाँ पे मून लाइट पड़ी थी, तो टैंक को सारी चीज़ें दिख रही थी। एंड वो बीच जंगल के बीच में था, क्योंकि गार्ड्स ने काफ़ी उसको दूर करके लेके आए थे। एंड उसको फेंका था। एंड ये जंगल बहुत ज़्यादा अजीब था, अगर ज़्यादा अंदर चले जाओ तो खो सकता है बंदा। दैट से उन गार्ड्स ने उनको फेंक दिया था। एंड वो साथ साथ में रास्ता छोड़ते हुए आए थे, अपने साथ में चौक गिराते हुए आ रहे थे, ताकि उनको पता हो किस रास्ते से आए हैं। तो इसी तरह करके ना वो बाहर निकले थे। बट टैंक ना जो रो रहा था, उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का नहीं पता था। एंड वो जाते हैं ना चौक सारा मिटा गए थे। एंड बिल्कुल जब टैंक तो उसी के बीच में फंस चुका था। एंड उसको पता था अगर वो बाहर जाने का ट्राई करेगा तो इस चीज़ से निकल पाएगा, इस जंगल से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जंगल काइंड ऑफ मेज है, जो भी इसके अंदर आता है फंस जाता है। दैट्स व्हाई कोई भी इसके अंदर जाता नहीं है। तो टैंक को पता था निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बट उसको कुछ आवाज़ें आने लगती, तो आसपास देखने लगता है। तो उसके सामने ना अपने सामने एक स्नेक मिलता है, जैसे ना छोटा सा था, काफ़ी ज़्यादा टाइनी सा स्नेक था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था। एंड वो उसकी तरफ देखता है। वो ना उसकी टैंक उसकी तरफ देखता है। वो स्नेक था वैसे चल रहा था, बट वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। टैंक उसकी तरफ देखता है एंड उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, जैसे टैंक बहुत ज़्यादा इंजर्ड है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो स्नेक भी इंजर्ड है। एंड देन वो सोचते कि ना वो भी इस मेरी तरह इंजर्ड है, क्या उसकी हेल्प करो, माइंड में सोचा था इस तरह करके। तो फिर वो थोड़ा सा उठता है, उसको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन फील होता है, बट स्टिल वो स्नेक के पास रहता है और उस स्नेक को ना हाथ में लेता है। एंड वो जो स्नेक था वो ना टैंक को ना बाइट करने का ट्राई कर रहा था, बट वो खुद स्नेक बहुत ज़्यादा वीक था, तो दैट्स वाई कुछ नहीं कर पाता। एंड जो टैंक ये चीज़ देखता है तो उसे समझ आता है कि हाँ, वो जो स्नेक है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो अपनी शर्ट का ना थोड़ा सा पीस फाड़ता है एंड वहाँ से कुछ हर्ब्स लेता है ना, वहीं पे बैठ के ना स्टोन से ना उनको रगड़ता है। एंड ना फौरन से उसने स्नेक के ऊपर लगाने लगता है एंड साथ ना बैंडेज कर देता है उस स्नेक के ऊपर ना, वो अपने ना शर्ट के जो उसने पीस फाड़ा था उसे बैंडेज कर देता है जो उसे हो पाया था। एंड देन वो ना आसपास देखने लगे कि कहीं पानी है। देन उसको ना एक वो नज़र आता है, वाटर नज़र आता है। एंड ना मीन्स वो वाटर ज़्यादा क्लीन तो नहीं था, बट ना उसको थोड़ा सा वो ऐसा करता है अपने ना उसमें डालता है, शर्ट में डालता है। एंड शर्ट से ना नीचे ऐसे होता है ना, थोड़ा सा निचोड़ के इस तरह करके ना निकालता है, तो थोड़ा सा क्लीन हो गया था, मीन्स पहले से बेटर हो गया था। तो वो वही पानी ना ऐसे हाथ में लेता है एंड फिर से ना उस स्नेक को पिलाने लगता है। तो छोटा सा स्नेक था, उसने कितना ही पीना था, तो उसको पिलाता है। एंड वो जो स्नेक था जिस तरह करके ना अच्छा फील करता है, उसको फील होता है टैंक को। और वो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, उसको अच्छा लग रहा था कि किसी की हेल्प कर दी उसने। तो वही ना लेट जाता है, देन उसको अपनी बॉडी में एक्सट्रीमली पेन फील होता है, तो वो सुन बेहोश भी हो जाता है। वो उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, उसको ब्लीडिंग अगेन से स्टार्ट हो गई थी। एंड उसने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी, तो उसको पेन फील हो रहा था, तो वो वहीं पे बेहोश हो चुका था। एंड हम देखते हैं कि ना थर्ड मीन्स फ्यू आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे ना जो टैंक की आइज ओपन होती है एंड वो अपने आसपास देखता है, वो शॉक हो गया था। भाई
तो एक बहुत ज़्यादा रॉयल रॉयल टाइप का बेड था, क्योंकि वो देख रहा था बहुत ज़्यादा लग्जरियस था एंड रूम बहुत ज़्यादा क्लीन एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड बट मेन थिंग उसके सामने ये थी कि उसके सामने एक पर्सन था जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। एंड बट वो उसी की तरफ देख रहा था एंड थोड़ा घबरा गया था टैंग, तो उसकी तरफ देख रहा था। एंड वो पर्सन कुछ भी नहीं बोलता, आगे बढ़ता है टैंग की तरफ एंड उसकी तरफ ना एक बॉल बढ़ाता है और कहता है इसको पियो। तो फिर ना जो टैंक जैसे उस बॉल की तरफ दिखता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड था, रेड कलर का था। तो फिर वो डर जाता है। तो फिर ना जो वो पर्सन बोलता है ब्लड नहीं है ये, हाँ ब्लड, इसके अंदर मेरे ब्लड के 3 ड्रॉप्स हैं, बट ये फुली ब्लड नहीं है, मेडिसिन है, तो पियो तुम अच्छा फील करोगे। तो फिर ना जो टैंक ना डरते हुए ना पी लेता है, पीने लगता है और ना उस पर्सन की तरफ देखा था। एंड जैसे वो ब्लड मीन्स वो जो मेडिसिन थी वो पी लेता है तो उसकी नज़र जाती है उस पर्सन के ऊपर जो ना उसकी ग्रीन आइज शाइन करती है। एंड जैसे वो उसकी ग्रीन आइज देखता है तो एकदम से डर गया था। एंड उसको रियलाइज़ होता है नहीं, ग्रीन आइज उसको अच्छे से पता है। हाँ, उसको स्टडीज़ नहीं करने दी गई और स्टिल उसको इतना पता है कि ग्रीन आइज सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा के पास है। एंड मेड्यूसा वो शौक हो गया था। एंड मेड्यूसा कितना ज़्यादा हार्टलेस है उसको पता था, वो ऊपर से तो घबरा गया था और उसी तरफ देख रहा था। तो मैंने जो जंको उसी तरफ बैठता है एंड उसकी आइज ग्रीन थी बट वो नॉर्मल कर लेता है एंड वो अभी ह्यूमन फॉर्म में था। एंड वो टैंक की तरफ दिखने लगता है और उसी तरफ दिखते कहते कि ना तुम्हारा मैंने माइंड रीड किया, मुझे तुम्हारा सारा पास समझ आ चुका है कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या किया एंड तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा बदला लेने में। तो फिर जो टैंक कंफ्यूज हो जाता है एंड उसकी तरफ देखता है एंड उसके कंफ्यूजन वाले फेस को ना देख के ना जंको तो समझ जाता है। वो कहता है कि ना वो जो स्नेक जिसकी तुमने हेल्प की थी वो मैं ही था एक्चुअली। हाँ, मेरे कुछ पैलेस के लोगों ने मुझसे बिट्रे किया एंड मेरे फूड में मीन्स गलत चीज़ें मिला दी एंड मुझे उन पर ट्रस्ट था। मीन्स काफ़ी टाइम से वो मेरे साथ एंड उन्होंने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। दैट्स वाई मीन्स मेरे साथ ये चीज़ें हुई एंड मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, मेरे पास मेरे पावर्स नहीं थे एंड तुमने मेरी हेल्प की, इस वजह से मैं हील हो गया। पता नहीं तुमने किस तरह के हर्ब्स यूज़ किया बट उन चीज़ों ने मुझे हील करने में प्रोग्रेस किया। एंड जो हर्ब्स थे उसकी वजह से वो जहर का असर ख़त्म हो गया। आई डोंट नो ये कैसे हो, उस पानी से हो या क्या था तुम पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं बिल्कुल ठीक हो गया। एंड देन तो मैं यहाँ पे लेके आया एंड अब तुम मेरे किंगडम में हो एंड मैं तुम्हारा बदला लूँगा एज तुमने मेरी जान बचाई है। तो ना जो जंग उसी तरफ दिखने लगता है और फिर वो थोड़ा घबरा रहता है। तो जंगो बोलते तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तुमने मेरी हेल्प किया है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा बदला लेने में। तो फिर जो टैंक बस सराह में लाते थे क्योंकि हाँ सच में उसको बदला चाहिए, उसका बेबी वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया गया तो हाँ उसको बदला चाहिए। तो वो सराह में ला देता है। तो जंको के एक स्मार्ट रहता है और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर जो टैंक कुछ भी नहीं बोलता था, ओह सॉरी मैं भूल गया था तुम म्यूट हो। और हाँ तुम्हारे मैंने मेमोरीज में देखा था लोग तुम्हें टैंक बोलते थे, टैंक काफ़ी प्यारा नाम है। एंड हाँ मेरा नाम जंकोक है, तुम मुझे जंकोक या जेके कुछ भी बोल सकते हो। तो ना जो फिर उसको याद आते आइश तुम म्यूट हो, सॉरी 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 सॉरी। एंड टैंक उसी तरह बस देखता कुछ भी नहीं बोलता। एंड जो जंको उससे बोलते कि ना तुम रेस्ट करो ठीक है, हाँ मेडिसिन खाइए अभी तुम्हें नींद आ रही होगी। एंड उसको ऐसा होता है जो टैंक था वो यॉर्निंग करने लगते तो उसको थोड़ी सी एम्बैरसिंग फील होती है। तो जो जंको कहता है ना आराम से सो जाओ और मैं चलता हूँ ठीक है ये बोल कर वहाँ से ना चला जाता है। एंड यस वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई, ये हिस्टोरिकल एरा है। ओके बैक टू द स्टोरी। जो टैंक था मीन्स उसको नींद आ जाती है ना, वो रोने मीन्स उसको पेन फील होता है कि उसके साथ उन लोगों ने क्या किया है ना, उसने ट्रस्ट किया था एंड उसी के पैक के लोगों ने उसके साथ ये हाल किया, स्पेशली जैक ने। तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा मीन्स पेन था एंड वो सो चुका था। एंड इधर हम दिखते जंको को जहाँ पे ना वो अपने सामने ना काफ़ी ज़्यादा वो देख रहा था जो
काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ थी। एक वुल्फ था एंड एक फॉक्स था एंड दो और एक वैम्पायर, इस तरह करके ना काफ़ी सारे स्पीशीज़ के लोग थे एंड जिन्होंने जको को बिट्रे किया एंड सबकी लाशें थी जको के सामने एंड जो जको उनको फुली इग्नोर करता है, बिल्कुल उनके ऊपर चल के जाता है, अपने थ्रोन पे जाके बैठता है एंड सब लोग उसको बो करते हैं एंड जको बस एक स्प्रे करता है एंड बोलते हैं कि ना क्या खबर है। तो जेब आगे आता है एंड बताता है कि ना वो लोग आपस में शादी कर चुके हैं और लोगों ने मीन्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो जको बस एक स्प्रे करता है और तक ठीक है एंड देन बोलता है एंड बिना वहाँ से ना उठ के वापस ना जंग ना अपने रूम में आते जा पे टेंग लेट होता है। टेंग की तरफ देखने लगा था, एक अजीब लुक देख रहा था एंड फिर बोलते कि ना तुम्हारा बदला मैं लेके रहूँगा, तुमने मेरी जान बचा के, तुम्हारा बदला मैं लेके अपना ये तुम्हारा एक ज़रूर चुकाऊँगा। ये बोल के ना बिल्कुल ना वहाँ से उस रूम से निकल गया था एंड स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए थे कि रूम की पहरेदारी करो एंड देन वो ना दूसरे रूम में चला गया था एंड सब लोग शौक थे किंग किसको लेके आया एंड उसको इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहा है क्योंकि जो जकू तो बिल्कुल हार्टलेस था, किसी को केयर नहीं करता था, जहाँ लेना था उसके लिए बिल्कुल काइंड ऑफ कह सकते हैं उसका हॉबी था, उसका फेवरेट थिंग था, इस तरह का था। बड़ा वो टेंग का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है एंड टेंग को अपने रूम में इवन के उसके रूम में सर्वेंट्स को जाने की भी इजाज़त नहीं है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो जंगू टेंग क्या है तो अपन होती है तो उसको अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड अचानक से एक एनर्जी फील होती है बट उसको समझ नहीं आता एंड वो मुड़ के बैठता है। तो फिर ना वहीं पे ना जो जंगू अंदर आता है और इधर कैसा फील करे उठिए तो फिर ना जो टेंग बस हाँ मिलाता है तो फिर कहते हैं ना अरे ब्रेकफास्ट रेडी आगे ब्रेकफास्ट कर लो, कल भी तुमने कुछ नहीं खाया। तो फिर ना जो टेंग कुछ नहीं बोलता है एंड फिर ना वहाँ से उठने लगता है एंड जगू कहता है हाँ हाँ मीन्स ऐसा ना फील करना कि तुम यहाँ पे ना इस तरह का फील हो रहा है, गेस्ट वाली फीलिंग हो रही है, तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, अब से तुम यहीं से बिलोंग करते हो, तुम यहीं पे रहोगे मेरे साथ। तो फिर जो टेंग उसी तरह देखता है कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने सर नीचे झुका लेता है एंड जगह उसका हैंड होल्ड करता है आराम से, जैसा होता है ना जैसे आराम से उसका हैंड होल्ड करते हैं, उसको वॉशरूम की तरफ लेके जाता है एंड जो टैंक था वो अंदर आ चुका था एंड वॉशरूम की तरफ देखता है जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था एंड वो ना मीन्स एक दफ़ा मुड़ के ना जकू की तरफ देखता है एंड जकू कहते कि ना क्लॉथ्स मैं बाहर निकाल के रख रहा हूँ तो तुम पहन लेना ठीक है, बट तुम्हारे साइज़ की नहीं है मेरे साइज़ की, बट तुम्हारे लिए मैं बनवा दूँगा। वो ना वहाँ पे ना उसने रॉक्स निकाल के रख दिए थे। तो फिर जो टेंग बस हाँ मिला देता है एंड जो जंकू था बाहर जा चुका था एंड उसके बाद में ना डोर के साथ बिल्कुल टेक लगा खड़े हो जाते हैं। सब लोग अपने किंग का बिहेवियर देख रहे थे, उनके किंग का बिहेवियर बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका था एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना बिल्कुल 20 मिनट्स बाद कैसे उसको ना कुछ आवाज़ें आने लगती है जंकू को एंड उसको पता चल जाता है कि जो टेंग है वो नहा के आ चुका है एंड वो क्लॉथ वेयर कर रहा है एंड आराम से ना जंकू खड़ा होता है एंड उसके बाद ना जो जंकू को फील होता है कि ना जो टेंग आगे बढ़ा क्योंकि उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी तो वो डोर एकदम से ओपन कर देता है एंड जंकू टेंग की तरफ देखते हैं एंड टेंग की तरफ देख के शॉक हो गया था क्योंकि टेंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था एंड उसको एक लंबे रोप्स और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे क्योंकि उसके बिल्कुल हाथ ढक चुके थे, वो बिल्कुल उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूट सा बेबी लग रहा था, बिल्कुल उसके अंदर फंसा हुआ था, बस छोटा सा ऐसा फेस नज़र आया था और उसके बाकी सारा हाथ भी मीन्स उसके हैंड से बहुत ज़्यादा लॉन्ग था उसका हाथ फो। तो फिर जो जंकू ये देखते हैं वो शौक हो गया था, वो देख रहा था कि कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है एंड टेंग को ये देखे अजीब सा फीलिंग फील हो रही थी एंड वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता। तो जो जंकू वो अंदर आता है एंड वो कुछ ना वो लेता है रिबन्स लेता है एंड उसे ना जो उसके ना पूरे हानफू को ना सेट कर देता है, पूरे हानफू को सेट कर देता है कि हाँ उसके पाँव में नहीं आएगा हानफू क्योंकि टेंग को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एंड उसके हाथों को भी ना उसने इस तरह से टाई कर दिया था कि अब उसके हाथ कवर भी थे एंड उसके हाथ दिख भी रहे थे एंड उसका जो हानफू था उसने अच्छे से मीन्स बांध दिया था रिबन से एंड वो अच्छा भी लग रहा था। तो टेंग देखता है अपने आप को मिरर में एंड फर्स्ट टाइम वो इस तरह देख रहा था, इससे पहले वो हमेशा से अपने आप को ना एक सर्वेंट वाले रूप में देखता आया था जिसके बाद
एक एक परफेक्ट रोप का सेट भी नहीं था एंड यहाँ पे उसने काफ़ी लेयर्स वाला सूट पहना था एंड उसको काफ़ी ज़्यादा वो रोप्स अच्छे लग रहे थे। तो जंकुक भी ये देख रहा था कि हाँ वो सच में वो ओमेगा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसका हाथ होल्ड करते आ जाते हैं तो फिर ना जो तेंग ना कुछ नहीं बोलता है एंड अक्सर हाँ में लेता है एंड उसके साथ चल पड़ते हैं। एंड उसके बाद फिर वो लोग आते हैं नीचे डिनर ब्रेकफास्ट के लिए एंड जो तेंग सामने देखते हैं अपने सामने इतना सारा फूड देख के और वो देख के शौक हुआ था जगू की तरफ देखता है। तो जगू कहता है क्या क्या पसंद नहीं आया, अगर पसंद नहीं आया तो बता दो मैं चेंज करवाऊंगी। तो तेंग बस नहीं मिला था एंड उसकी तरफ तीसरा सच में सो मीन्स खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस लगा उसको देख के ना उसको भूख लगी थी एंड उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और जैसे जैसे खा रहा था उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था बट उसको ना थोड़ा सा अपसेट फील होता है क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं खाया जाता है। एक्चुअली उसको स्टैमिना ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से वो एक सेवन रहा है तो कभी किसी ने उसके खाने का ख्याल रखा नहीं है एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। तो दैट्स वाई उसका खाने का स्टैमिना कम है क्योंकि उसे मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 3 दिन तक भूखा भी रहना पड़ता था। तो वो बस थोड़ा सा जैसे चाकू कह सकता है कि उसने जस्ट चखा होगा, वो भी सिर्फ एक ही डिश का थोड़ा सा स्पून ही चखा होगा एंड दैन उसके बाद उसकी बस हो गई। तो चाकू उसकी तरफ देखता है एंड बोलते कि ना तुम खा क्यों नहीं रहे। तो फिर जो चाकू की तरफ वो देखता है ना बस नहीं मिला था एंड देन अगेन से खाने का ट्राई करता है बट उसको इस तरह का फील होता है अगर वो और खाएगा तो उसको वॉमिट हो जाएगी। एंड चाकू को समझते देने लगी कि जो देंगे वो बहुत ज़्यादा टाइनी सा खाता है, उसका स्टेमिना नहीं है खाने का। तो फिर वो जो जंकुक था वो फ़ौरन से ना अपने ना एक जूस का गिलास लेता है एंड जो तेंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था एंड फ़ौरन से ना अपने उसके ना एक जो तो नहीं मेड्यूसा के स्नैक्स होते हैं वो एकदम से अपने बाहर निकालता है एंड एक जो स्नैक था उसी के अंदर ना क्या नाम है जूस के अंदर ना अपना ना टंग को ऐसे ना मारता है एंड ना फ़ौरन से ना वो जूस था वो जो ऑरेंज कलर का था वो रेड कलर का हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर अगेन से ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो फिर जो जगह कहते हैं इसको पियो। तो फिर ना जो तेंग देखते हैं उसकी तरफ और फिर ना सर हाँ मिलाता है एंड स्लो जूस को पीने लगता है एंड उसको बिल्कुल नहीं पता था कि चकू ने क्या किया एंड चकू अगेन से ना अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। एंड तेंग जैसे ही पीता है तो उसको सच में भूख लगने लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है एंड वो एकदम से शौक हो गया था एंड जंकू की एकदम कन्फ्यूजन में देख रहा था एंड जंकू स्माइल के बोलता है कि अब खाओ खाना तो मैं अच्छा फील होगा। एंड तो तेंग सच में खाना खाने लगता है एंड जिस टाइम उसको सच में भूख लग रही थी एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें खाता है एंड उसको थोड़ा एम्बैरसिंग फील होता है खाना खाने के बाद क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा खा लिया था एंड उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता था। तो मैंने जो जंकू बोलते हैं अब तुम आराम से अपनी फेवरेट डिशेस खा सकते हो, अब तुम्हें अच्छा फील होगा एंड हाँ मैं तुम्हें आज अपना किंगडम दिखाने चलूँगा, चलोगे। तो मैंने थैंक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है सर हाँ मिलाता है तो वो कहता है चलो। तो बोलते हैं उसका हाथ पकड़ लेता है एंड तेंग को तो काफ़ी अच्छा फील होता है बट वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते जैसे बेहोश होने वाले थे क्या किंग किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए अपना अपना स्पेशल पॉइजन यूज़ कर रहे हैं एंड किसी का ख्याल रखने किसी का हाथ पकड़ रहे हैं। सब लोग तो बिल्कुल पागल हो रहे थे एंड तो आधे गार्ड्स तो बिल्कुल बाहर की तरफ बाहर वाला सीन देखे तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक वाइट हॉर्स लाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जेके का था एंड इवन के जेके खुद ही उसकी टेक केयर करता था, किसी को भी इजाज़त नहीं थी उसको हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं थी एंड जैकू बस एक विसल करता है एंड वो जो हॉर्स था उसके सामने आ गया था, वो बंधा हुआ भी नहीं था एंड जैकू आराम से उसके ऊपर बैठ जाता है एंड तेंग की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड जो तेंग कन्फ्यूज हो जाता है वो चढ़े कैसे। तो फिर ना जो तेंग जंको नीचे झुकता है एंड एकदम से ना तेंग को उसकी वेस्ट से होल्ड करते हैं। तेंग बोलते हैं कि टाइनी सा क्यूट सा ऐसे स्मार्ट सा था इस तरह करके, तो बोलते तो लाइट था उसको फौरन से ऐसे तरह उठा के बिल्कुल ऐसे बिठा लेता है अपने साथ। जैसे होता है ना एक जो तेंग जो जंको का एक लेग उधर था एक लेग उधर एंड बीच में ना तेंग बैठा था एक ही साइड पर उसकी लेग्स थी बढ़िया एंड देख के पता चलता है अल्फा कौन है ओमेगा कौन है। तो इस तरह करके बैठे होते हैं एंड जितने को तो बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। तो जगह कहते हैं चले। तो फिर ना वो अपने ना हॉर्स की तरफ इशारा करता है एंड उसको ना ऐसे हल्का से ना हाथ बोलता है तो उसको इशारा करता है कि चलो किंगडम की साइड के लिए। उसको इस तरह बोलता है एंड जो हॉर्स था वो चल पड़ा था एंड सब लोग उसके पीछे पीछे था एंड लोग तो देख के शौक हो रहे थे एंड जो टैंक तो वो थोड़ा घबरा था कि कहीं वो गिर न जाए बट जो जको के ग्रिप इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना अपने हॉर्स के ऊपर विदाउट एनी
मीन्स किसी भी रस्सी या किसी भी ना उसके बगैर ही उसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो आराम से बैठा होता एंड टेंग को उसकी वेयर से टाइटली होल्ड किया होता एंड जो टेंग ना साथ साथ चलते हुए ना मीन्स पूरे उसको देख रहा था, किंगडम को देख रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो मार्केट्स में घूम रहा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ये सारी चीज़ें देख के। उसने कभी भी अपने पैक में ये नहीं देखी कौन उसके था जो उसका सर्वेंट क्वार्टर्स है, सर्वेंट क्वार्टर्स है वो पैलेस में आता था जहाँ सारी सफाई करता था एंड अगेन से सर्वेंट क्वार्टर। वो इवन के अपना पैक भी आज तक घूमा नहीं था एंड वो ये जगह घूम रहा था वो भी इतने रॉयल तरीके से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इवन के एक्साइटमेंट के मारे वो ना बिल्कुल हैंड अपने ना क्लैप भी कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो जैसे जैसे मार्केट को देख रहा था वो शॉक हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, खुश हो रहा था। उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड उसको वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और उसको इस तरह खुश होता देख के को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे उसको देख रहा था उसको खुद को एक पीस फील हो रहा था अपने अंदर एंड जैसे जैसे लोग देख रहे थे कि वहाँ पे उनका किंग आ रहा है तो सब उसको वो कर रहे थे। वहाँ पे हर स्पीशी थी एंड ये किंगडम बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड तो फिर जब ध्यान की तरफ देखते हो कि देखे ना तुम कोई चीज़ ऐसे उतर के देखना चाहते हो शॉप से तो फिर जो ध्यान ना उसकी तरफ ब्लिंक करते हुए देखते हैं तो फिर जो जंगकुक ना उसको सॉफ्टली हाथ पकड़ता है, नीचे उतरता है एंड उसे ना एकदम से कैरी आराम से प्यार से नीचे उतारता है। तो फिर जो ध्यान भी आराम से नीचे आ गया था एंड देखना और देखो पास से देखो सारी चीज़ें। तो फिर जो ध्यान ऐसे करता है एंड जो उनका हॉर्स था आराम से उनके साथ साथ ही चल रहा था एंड लोग खुद ब खुद हट रहे थे अपने किंग को देख के। तो जिस जिस चीज़ को हाथ लगा रहा था वो बिल्कुल यहाँ पे उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। थैंक जिस जिस चीज़ को हाथ लगा के चेक कर रहा था वहाँ पे वो अगर उसको ये एक्सपीरियंस कभी नहीं उसने किया था। तो यहाँ पे वो जिस चीज़ को हाथ लगा रहा था चीज़ को जब वो ऑर्डर दे रहा था अपने गार्ड्स को ये पैक करवा एंड वो ही कर रहा था, पेमेंट करवा रहा था। सारे गार्ड्स जो थे उसकी पेमेंट करवा रहे थे एंड वो ले रहे थे, सारी चीज़ें पैक करवा रहे थे। जब तक उनको इस बारे में पता ही नहीं था वो घूमते घूमते सारा बाजार घूम रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसके पीछे चाकू थोड़ी फास्ट स्पीड में चलते क्योंकि जो टैंक तो भागते भागते आगे चला गया था, नहीं तो चलते बोलते ना आगे आगे चला गया था एंड जो चाकू भी उसके पीछे फास्टली चल रहा था एंड जो टैंक ऐसे ऐसे फिर रहा था एंड वो पूरा बाजार इस तरह घूमते 2 आवर्स लग गए थे एंड जो टैंक था उसके बाद क्या होता तो कोई थक जाता, वो उसे उतना चला नहीं जाता लेकिन वो एक्साइटमेंट के बारे में उसने अपनी ना थकान पे ध्यान नहीं दिया था एंड वो बिल्कुल थक जाता है एंड जगह की तरफ देखने लगता पाउट करके। जगह फ़ौरन से समझ जाता है एंड फ़ौरन से ना उसको फ़ौरन से ना कैरी कर लेता है एंड आराम से अगेन से ना हॉर्स पे बिठा देता है प्यार से, जैसे पहले बैठ गया था ना उसको ना ऐसे होल्ड करके इसके इसको तो तेंगा स्माइल करा था एंड देन उसके बाद वो आगे चल पड़े थे एंड देन आगे ना मीन्स एक आबशार थी, वो क्या बोलते उसको झरना, पानी का झरना था तो वाटरफॉल, तीनों लैंग्वेज में बोल दिया खैर। तो वो उसको देखने तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड देन उसको देखते तो बिल्कुल मेस्मराइज आ जाता, तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो फिर जंगकुक ना तो यहाँ पे जंगकुक के साथ गार्ड्स नहीं आए थे, जंगकुक ने उनको वापस पैलेस भेज दिया था एंड त्यहाँ वो देख रहा था तो वो कहते कि ना हे पानी पीना चाहोगे यहाँ का, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो त्यहाँ ना सराहा मिलाता है कि हाँ वो ये पीना चाहता है। तो जंगकुक ना उतर आता है हॉर्स से एंड वो जो हॉर्स था उसको साइड पे खड़ा हो गया था एंड वो जो हॉर्स था वो खुद भी पानी पीने लगता है एंड वहाँ रेस्ट करने लगता है एंड जो जंगकुक था वो ध्यान का हाथ पकड़ के आगे लेके आता है एंड जो ध्यान था वो वाटरफॉल में देखने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड जो तो वो था ध्यान उस वाटरफॉल को देखने लगता है एंड वहाँ ना नीचे झुकता है एंड ना पानी पीने लगता है। तब ना जंगकुक उसको देख रहा था एंड ध्यान ना स्माइल करता है, उसको वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो पानी एंड देन जैसे वो खड़ा होने ही लगता है लेकिन वो बिल्कुल एज पे चला गया था एंड जंगकुक स्टिल उसके साथ ही था
एंड उसने उसको होल्ड किया हुआ था। तो टेंग जैसे खड़ा होने लगता तो थोड़ा डिस्पेंसल बैलेंस हो जाता, बिकॉज उसका एक रिबन खुल गया था एंड उसका जो वो था हानफू काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो बिल्कुल एकदम से जंगोक को पकड़ लेता है एंड तो बिल्कुल वाटर के अंदर गिर जाता है एंड हॉर्स भी उन दोनों की तरफ देखता है, बट आराम से चिल होकर बैठा रहता है, बिकॉज उसे अपना एक्टिंग का पता है। एंड जो जंगोक एक डीप ब्रेथ लेता है, कहता है त्यांग। तो फिर नीचे त्यांग ना उसकी तरफ देखता वो डर गया था कि अब जंगोक उस पर गुस्सा करेगा, तो जंगोक एकदम से उसको टाइट ठाक कर लेता है, कहता है मैं गुस्सा नहीं करूँगा। बोलते हैं उसके ऊपर ना पानी फेंकता है, तो फिर नीचे त्यांग हंसने लग जाता है एंड फिर वो भी ना उसके पापा में फेंकता है, दोनों एक दूसरे को पानी फेंकने लग जाता है। दोनों बिल्कुल गीले हो चुके थे, लेकिन वो फन कर रहे थे वहाँ। वो ना एक दूसरे को पानी फेंकने लगते हैं। जब को कहते बस करो, तो फिर ना ना स्टिल उसके पास फेंकते, कहते हे बस। तो फिर ना स्टिल फेंकते, तो कहते मैं बोला ना बस, ये बोल के उसका हाथ खींच के ना अपनी तरफ कर लेते हैं एंड उसने आराम से बोला था, गुस्से से नहीं बोला था, एंड उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों का आई लॉक होता है एंड थियंग की ब्रेथिंग हैवी थी एंड वो जो हैवी ब्रेथिंग थी जंगकुक को अपने लिप्स के ऊपर फील होती एंड जंगकुक थियंग की तरफ देखने लगता है एंड वो उसके लिप्स की तरफ देख रहा था, बिल्कुल जैसे एक होता ना हंग्री बीस्ट की तरह, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड फिर ना स्माइल करता है और फिर ना त्यांग ना फोरहेड पे किस कर देता है एंड त्यांग को ये कैसे बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है। उसे उसका हार्ट वार्म हो गया था, उसको ये केयर ये लव कभी कभी नहीं मिला था, उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके तो इवन के उसको तो अपने ड्रीम से भी अगर वो सोचता था इस तरह का, तो उसको फील होता था कि वो इस तरह की चीज़ नहीं सोच सकता, अपनी औकात से बाहर वो नहीं सोच सकता। बट आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब सच उसका ख्याल रख रहा था एंड जब जैसे जैसे त्यांग को देख रहा था उसे त्यांग से प्यार हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा वाला। वो सोच भी नहीं सकता था, उसे हमेशा से लगता था वो हमेशा अकेला रहेगा। बट जिस टाइम उसने त्यांग को देखा, त्यांग ने जैसे उसकी केयर की एंड उसके बाद कैसे उसके पास बेड पे लेटा होता है एंड जैसे जैसे उसने उसका पास जाना, उसके अंदर एक एक आग जल पड़ी कि जब तक वो त्यांग का बदला नहीं लेगा तो वो आराम से नहीं बैठेगा। उसके अंदर ये चीज़ थी बड़ी एंड उसके फेस पे वो चीज़ अलग थी, लेकिन त्यांग के साथ उसको इतना पीस फील होता है ना, वो माइंड में सोचता कि ये जस्ट मेरा है, ये चैन मुझे मिला है, जिसको लोगों ने बिल्कुल ऐसे ऐसे फेंक दिया। एक मीन्स एक पत्थर, मामूली पत्थर समझ के इसे अपने पास रखूँगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। और जंगकुक उसकी तरफ देख भी रहा था एंड उसने उसको प्यार से ना बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है एंड जो त्यांग था उसकी तरफ ना बिल्कुल शाय हो जाता है एंड उसको ना राइट लिया कर लेता है, उसके चेस्ट में अपना फेस छुआ लेता है। तो फिर जो जंगकुक के अंदर ठंड तो नहीं लग रही, तो फिर जो त्यांग बस उसके चेस्ट के मीन्स ना अगेंस्ट अपना हेड को वो करता है, शेक करता है। देन उसके बाद स्माइल करता है एंड फिर आते हैं हॉर्स के पास एंड देन फिर अगेंस्ट उस पर बैठते हैं, वैसे ही चलने लगते हैं। जंगकुक ने बिल्कुल उसको कवर कर लिया था कि अगर मीन्स उसको क्योंकि तो ना वेट है ना, तो अगर ड्राई अगर हवा भी लगे तो त्यांग को उससे ना कोल्ड फील ना हो, तो वैसे उसने फुल कवर कर दिया था त्यांग एंड त्यांग वैसे भी जंगकुक के सामने बिल्कुल टाइनी सा था, तो बिल्कुल उसके आर्म से छुप गया था। देन वो इसी तरह पैलेस में आ गए चुके थे वापस एंड जंगकुक खुद त्यांग को उठा के लाया था, सब लोग बस देख रहे थे एंड बस अपने नज़रें नीचे झुका लेते हैं। जंगकुक उसको बिल्कुल अपने रूम में लेके आता है एंड सीधा उसको ना मीन्स वॉशरूम में लेके जाता है एंड प्यार से बिल्कुल बहुत स्मूथली उसके क्लोथ को रिमूव करवाता है एंड त्यांग को कुछ गलत नहीं फील होता एंड जंगकुक की नज़र बिल्कुल गलत नहीं थी, वो जंगकुक त्यांग की आंखों में देख रहा था, त्यांग की बॉडी पे नहीं देख रहा था एंड त्यांग बिना जंगकुक की तरफ ही देख रहा था एंड जंगकुक ने उसके ना न्यू क्लॉथ मीन्स जो न्यू वेयर था वो भी उठा के ले आया था एंड उसको भी सेम वैसे वैसे उसने ना रिबन से बांधा था, क्योंकि वो जाके टेलर को जाके नापते आए थे, जो होता ना साइज मेजरमेंट दे आए थे, त्यांग के लिए क्लॉथ्स कल आ जाएंगे, तो आज ऐसे जंगकुक के पहने होंगे। जंगकुक जब देखते तो उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था त्यांग उसके कपड़ों में, हमेशा की तरह मीन्स सुबह भी लग रहा था एंड अभी भी लग रहा था। तो स्माइल कहता है और फिर कहता है कि ना चला जाओ, बोलता है उसका हाथ पकड़ता है, उसको बाहर ले आता है
वो कहता है ख्याल से यहाँ पानी होगा। तो फिर जो तंग सर हाँ मिलाते हैं एंड देन उसको आराम से बेड पे बिठाते हैं। तो कहते हैं मैं कपड़े चेंज करके आया। तो फिर जो तंग स्माइल कहता है मैं बेटा जगह को अपने रूम में चला जाता है एंड वो भी ना चेंज करके आता है। देन उसके बाद फिर ना वो तंग के पास जाता है, कहता है कि ना तुम्हें भूख लगी है। तो तंग सर नहीं मिलाता है। जग्गू कहता है तुमने सारी उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं मार्केट में, तुम्हें भूख नहीं लगी। तो फिर जो तंग पाउट करता है वो नहीं बोलता। तो फिर जो जग्गू हंसता है कहते चलो ठीक है फिर एक काम करो, तुम थक गए होगे तुम रेस्ट करो। तो फिर जो तंग स्माइल करता है फिर सर हाँ मिला देता है और वो बेड पे लेट जाता है। जग्गू बस उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है। बोलता है उसके पास आता है और उसके लिप्स पे झुकने लगता है, फिर एकदम से रुक जाता है एंड एक स्माइल करता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है एंड बस जग्गू की तरफ देखता है एंड जग्गू स्माइल करता है वहाँ से चला जाता है। एंड जग्गू आता है अपना पेपर वर्क करने लगता है अपनी लाइब्रेरी में आके। वो फुल बुक से भरी थी और वहाँ आराम से बैठ जाता है, बिल्कुल एक परफेक्ट किंग के पोस्चर में बैठ जाता है और अपना वर्क करने लगता है। सारा कंप्लीट करने के बाद वो खड़ा होता है और वहाँ से ना बिल्कुल अपने रूम में वापस आगे जाते जाके दैन को चेक करता है तो पीसफुली से होता है। तो उसकी तरफ स्माइल करता है एंड रूम से बाहर आ जाता है एंड उस रूम के अराउंड वो अपने स्नेक्स को छोड़ता है उसको गार्ड करने के लिए एंड देन दूसरे रूम में चला जाता है। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता दैन को लेके, उसको खुद को भी ट्रस्ट नहीं था लेकिन स्टिल उसने कुछ लोगों पर ट्रस्ट किया एंड उन लोगों ने उसको पॉइजन दे दिया था। तो अब दैन के मामले में तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड आफ्टर डेथ उनके इसी तरह डेज स्पेंड होने लगे थे। दैन बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा था जग्गू से एंड जग्गू उसको अपने करीब रख भी रहा था। उसका हमेशा ख्याल रखता है एंड इवन कि जंगकुक दैन की सारी चीज़ों को खुद से पूरा करता था, सारी चीज़ों का हर चीज़ का ख्याल रखता था। दैन को इतना ज़्यादा लविंगली फील होने लगा कि उसको भी रियलाइज़ होने लगा कि उसे जंगकुक से प्यार हो रहा है एंड जंगकुक का केयर देखे उसे भी समझ आया था कि जंगकुक उससे प्यार करता है। उसकी आईज में साफ दिखता था जंगकुक की, बट जंगकुक ने कोई भी ऐसे ना मीन्स जो इस तरह का रूथलेस एक्शन नहीं लिया कि वो उसके करीब हो या उसको गलत टच किया, ऐसा कभी भी नहीं किया था जंगकुक ने। ये चीज़ दैन को और ज़्यादा लविंग फील करा रही थी एंड अभी हम देखते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हो चुके थे 2 मंथ्स हो चुके थे एंड दैन को ना आराम से वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड दैन को भी इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। वो फ़ौरन से एंड टाइटली ना जंगकुक को पकड़ लेता है एंड जंगकुक स्माइल करता है एंड उसके ना चिक्स पे किस करता है। तो दैन स्माइल कहता है ये चिक किस एंड फोरहेड किस और हैंड किस, ये 3 चीज़ें तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और जब तक ये करता नहीं था तब तक दैन को भी अच्छा नहीं लगता था। एंड वैसे होता है उसके बाद वो ना उसको उठा के लाते हैं नीचे डाइनिंग टेबल पे बिठाता है एंड जो दैन था वो ना अपना हाथ आगे कर देता है। तो जंगकुक स्माइल करता है एंड उसके हैंड पे किस करता है तो दैन स्माइल करता है और उसके बाद फिर ना दोनों ना खाना खाने लगते हैं एंड और जो दैन था वो सच में पहले बहुत ज़्यादा स्किनी था, बहुत ज़्यादा जिस तरह करके था वीक सा था, बट अब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा गोलू मोलू सा आ गया था। मीन्स ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, वो बस क्यूट सा था, ऐसे फ्लफ़ी हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। उसकी चिक्स बिल्कुल अंदर अंदर की तरफ घुसे हुए थे बट अब बिल्कुल बाहर आ गया था एंड वो गोलू मोलू सा क्यूट सा बेबी लगता था। एंड जंगकुक जैसे जैसे उसको देख रहा था उसे तो और भी ज़्यादा दैन से प्यार हो रहा था और वो दैन की तरफ देखता गया था तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ना दैन शायद फील करता है, उसको पता है वो रोज़ाना आते हैं जंगकुक यही बात बोलता है एंड पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा बोलता है। जब कहता है कि ना आ जाओ आज हम चलते हैं, तो मैं कहीं लेके चलता हूँ। तो मैंने जो दैन ना उसको इशारा करके पूछता है कहाँ पे, तो कहते चलो तो सही। तो फिर ना उस कहता है और दैन उसके बाद ना उसको लेके आता है उसका सॉफ्टली हाथ पकड़ता है उसको लेके आता है एंड वो ना जो था पैलेस के बैक साइड पे आया था, वहाँ बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था एंड दैन उस गार्डन को देखते तो वहाँ हर तरह के फ्लावर्स थे, इवन के कुछ इस तरह के थे जो सीजनल नहीं थे बट स्टिल वहाँ पे थे क्योंकि इस तरह का उसने ना सीड्स डलवाए थे इसकी वजह से जो सीजनल भी नहीं थे वो भी आ चुके थे, हर तरह के थे एंड स्पेशली जो रोज़ थे वो हर कलर में थे, सारे फ्लावर्स एंड वो गार्डन बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा बड़ा था।
एंड तेल तो ये देख के शौक होता है, उसे फ्लावर्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये बात जाको जानता था क्योंकि उसने उसका माइंड रीड किया था, तो उसे A to Z तेंग की सारी बातें का पता था। तो जैसे उस गार्डन को जैसे तेंग देखते तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूरे गार्डन पूरे फ्लावर्स पे घूमने लगता है, सारे फ्लावर्स को स्मेल करने लगता है, पूरी जगह घूमने लगता है एंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड भाग के आता है फौरन से ना टाइटली आके जग्गू को हक कर लेता है। जग्गू भी उसे टाइट हक कर लेता है। उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जग्गू को तेंग को खुश करना। तो जैसे जैसे खुश होता है जग्गू को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा, वो भी हैप्पी हो जाता है। एंड तेंग को वो अपनी तरफ मोड़ता है एंड आज उसे कंट्रोल नहीं हो पाता है एंड वो ना बिल्कुल तेंग की लिप्स पे ना अपने लिप्स ठिका देता है एंड तेंग भी कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर तक बिल्कुल जो उनके लिप्स थे इस तरह स्टिल रहते हैं। तेंग वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेता है एंड वो अपने लिप्स को ना मूव करता है एंड जो जंगकुक था वो भी फिर अपने लिप्स को मूव करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एज नहीं बताया, एक्चुअली जो जंगकुक की एज है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो मेडिवस है एंड एक इमॉर्टल सोल है, तो दैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसको बताने का फ़ायदा भी नहीं है। बड़ी कितना मैं आपको अगर बताऊँ तो 200-250 साल इस तरह करके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे वो है। एक तेंग है जो ना उसी का कोई एनिमल नहीं है, दैट्स उसकी एज है 23। बट आगे चल के हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो इमॉर्टल है एंड वो एक नॉर्मल सोल है तो कैसे गुजरा होगा। तो एंडिंग में आपको बता दूँगी। ओके सो अभी क्या होगा कहाँ पे था। हाँ, तो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट हो चुके थे एंड सब उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। इसी तरह जो तेंग भी था वो भी ना उसे किस बैक करने लगता है। दोनों बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे एंड जब पीछे हटता जब तो उसको फील होता है कि तेंग सांस नहीं ले पा रहा, तो पीछे हटता है। तेंग उसी तरफ देख रहा था रेड फेस से और वो शायद फील करता है। तो फिर जब वो उसी चिन को पकड़ता है एंड अपनी तरफ मूव करते कहते बेबी बॉय, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा शाय फील होता है एंड वो अपना नज़र घुमाने का ट्राई करता कहते अपने किंग से नज़र घुमा रहे हो, एक क्वीन अच्छी तो नहीं लगेगी। एंड क्वीन का सुन के ना घूर के देख शौक होकर देखने लगते जंक की तरफ। जंक हो गया कि व्हाट, तो मेरा क्वीन बनोगे, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, तो मेरा क्वीन बनोगे माय डार्लिंग। तो वो एंड उसको एकदम से बड़े स्टाइल में कैरी कर लेता है एंड जो था वो फुली शॉक रह गया था एंड जब उसे अपने रूम में लेके आता है और उसको लेटाया था। आज फर्स्ट टाइम था कि वो उसके साथ बेड शेयर कर रहा था। वो हमेशा से रिस्पेक्ट की वजह से हमेशा से चला जाता था, बट आज फर्स्ट टाइम था वो उसके साथ एक ही बेड पे था एंड उसके बाद एंड जो थे उसकी तरफ दिखने लगता एंड वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो उसकी ये टेंशन जैकब ने नोटिस कर लेते हैं एंड जैकब बस उसके फॉरहेड पे किस करता हुआ कहते हैं तुम्हारी मर्जी के बारे में तो ऐसे कभी कुछ नहीं करूँगा। ये वो उसे टाइट हग कर देता है एंड जो तेंग भी था वो भी खुश हो गया था और वो भी उसे टाइट हग कर लेता है एंड दोनों एक दूसरे को हग करके ना वहीं पर सो जाते हैं। मीन्स लेटे रहते हैं क्योंकि अभी तो वो सो के उठे थे, मॉर्निंग का टाइम था। फिर उसके बाद बिना वो लंच के लिए उठते हैं एंड जब वो उसको प्यार से उठाता है एंड तेंग को और सब अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ना नीचे लेके आता है एंड उसको ना जो चेयर पे बैठने लगता है तो तेंग ना रुकता है क्योंकि जग्गू ने उससे बोला था। तो जग्गू उसकी तरफ देखता है एंड एक स्माइल करता है एंड उस बिल्कुल तेंग का हाथ खींच के उसको और पोलाइटली अपने ना उस पर बिठा लेता है, लैप पे बिठा लेता है। तेंग थोड़ा शाय फील करता है लेकिन उसे ये चीज़ अच्छी लगती है, थोड़ा एडजस्ट होने लगता है। तो तेंग जग्गू कहता रुको नहीं, मूव मत करो, तुम्हें फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो उन्होंने जंगू तेंग ना पाउट करता है क्योंकि उसे समझ आ गई थी एंड वो थोड़ा उसके बिल्कुल चिकन रेड हो गए थे। तो जंगू को ऐसा हो गया था चलो अब खाना खाओ, अगर अनकम्फर्टेबल फील हो तो बता दो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मैंने जो तेंग कहता नहीं ऐसे सर नहीं मिला था। तो फिर वो कहते हैं ओके, तो वो खाने लगते हैं एंड देन उनका जो ये मोमेंट है और भी ज़्यादा रोमांटिक होता जाता, मीन्स आपस में वो और भी ज़्यादा रोमांटिक होते जाते, बट उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था एंड अभी वो दोनों एक साथ सोए हुए थे। तो जंगकुक को ना एकदम से ना एक विस्पर सुनाई देता है तो उसको समझ आता है कि उसका जो स्नेक है जो उसने अपना छोड़ा हुआ था एज अ काइंड ऑफ कह सकते हैं डिटेक्टिव है, वो
उससे कुछ बोलना चाहता है, तो जंगकुक फ़ौरन से उठ के ना रूम से बाहर आ गया था। और वहाँ पे एक स्नेक था पड़ा, एंड वो बिल्कुल एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। एंड जंगकुक की तरफ देखने लगा था, वो कहता है कि वो जो है उसकी बेटी पैदा हुई है। और वो एक्स में कहता है क्योंकि वो जैक की बात कर रहा था, जैक और ना क्लारा की बेटी पैदा हुई थी। एंड जंगकुक एक्स में करता है, एंड देन उसकी आईज एकदम से ग्रीन हो जाती है, एंड वो फ़ौरन अपने मेड्यूसा फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर वो स्नेक था वो भी बिल्कुल अपने ना उसमें आ जाता है, स्नेक फॉर्म में आ जाता है, एंड बिल्कुल जंगकुक के पास चला जाता है, एंड जंगकुक उसे बिल्कुल सॉक कर लेता है। एंड जंगकुक ना वहाँ से बिल्कुल चला जाता है, एंड सबको वहाँ पर पूरे जो पैलेस पे ना बिल्कुल हाँ वो हो गया था, एक सन्नाटा मच गया था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि जो जंगकुक है वो अपनी मेड्यूसा फॉर्म है। एंड जब भी जंगकुक अपनी मेड्यूसा फॉर्म में होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड जंगकुक था वो ना बिल्कुल अपने पैलेस से निकल चुका था, किंगडम से बाहर आ चुका था, एंड उस जंगल में आ चुका था। एंड उस जंगल से होता हुआ बिल्कुल एक छोटा सा टाइनी सा स्नेक बन जाता है। तो उसके बाद फिर ना वो उसी पैक्ट में चला जाता है जहाँ हर जगह बहुत ज़्यादा जश्न चल रहा था, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पार्टी वगैरह चल रही थी। एंड लोग जश्न मनाए थे कि उनका ना जो उनका है लीडर के ना उनके लूना एंड उनके लीडर का ना जो बेबी गर्ल का बर्थ हुआ, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो काफ़ी ज़्यादा सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लोग सब लोग ना सेलिब्रेट करते एक फीस्ट की तरह, एक फेस्टिवल की तरह हर चीज़ सेलिब्रेट करते। एंड जब वो साइड से होता हुआ बिल्कुल उस रूम में जा चुका था जहाँ उसके पेरेंट्स अपना बिल्कुल जो एक साइड पे बैठे थे ड्रिंक कर रहे थे, एंड दूसरे रूम में उन्होंने बेबी को आराम से लेटाया था हर चीज़ सिक्योरिटी के साथ। पर उसने कितना ज़्यादा जंगकुक इतना ज़्यादा टाइनी हो गया किसी को पता नहीं चला, एंड वो विंडो की साइड से गया था, एंड वो बिल्कुल अपने ना अगेंस्ट मेड्यूसा फॉर्म में आता है। एंड वो जो बेबी गर्ल थी वो ना अभी थोड़ा सा ना ऐसे जो ऊँचा ऐसे जिस बच्चों वाली आवाज़ें निकाली थी, बट जैसे वो जंगकुक को देखती है तो जंगकुक को देख के ना हंसने लगती है। एंड जो जंगकुक उसकी तरफ देखता है, एंड उसका ना बिल्कुल जो मेड्यूसा फॉर्म में था, तो वो अपना ना टंग से ना बिल्कुल उसको वो करता है, बाइट करता है, जो भी होता है कहते हैं, टंग से करता है, जिससे ना वो जब बेबी गर्ल थी वो बेहोश हो जाती है। एंड जंगकुक ना उसको होल्ड करता है, एंड वहाँ से ना बिल्कुल अगेंस्ट स्नेक बन के उसको वहाँ से ले आता है, एंड बिल्कुल साइड से होता गया था, किसी को पता ही नहीं चला था। एंड साइड से उड़ता हुआ ले गया था, एंड वापस जंगल में आके मेड्यूसा फॉर्म में आ चुका था, एंड उसके बाद फिर ना किंगडम में वापस आ चुका था। एंड इतना उस जंगकुक के किंगडम का टाइम एंड इस पैक का टाइम बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड जब वो आया था तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, जब वो मीन्स ऑलमोस्ट मिडनाइट के टाइम आया था उसके पास, और वहाँ पे अभी नाइट शुरू हुई थी। मीन्स दोनों में डिफरेंट था टाइम जो था। एंड तो हम देखते हैं कि ना जो रूम में आ चुका था जंगकुक, एंड उसके हाथ में वो बेबी गर्ल थी ना, वो अपने बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी। एंड जो ध्यान था वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर रहा था, एंड वो उठ के बैठ चुका था, एंड अपनी आइज़ को रब कर था, तो उसकी एकदम से नज़र जंगकुक पे जाती है, तो जंगकुक की तरफ देख के स्माइल करता है, बट एकदम से नज़र उसकी ना उस बेबी पे जाती है, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, एंड जंगकुक की तरफ देखने लगता है, तो जंगकुक आगे आता है, एंड वो बेबी जंगकुक को ना तेंग के हाथ में देता है, कहते हैं ये तुम्हारी है, ये इस पर तुम्हारा हक है, तुम्हारा बदला अभी बाकी है, बट तुम्हारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ, बट ये अभी शुरुआत है, तुम्हारा बदला मैं ज़रूर लेके रहूँगा, ये तो जस्ट शुरुआत है अभी। तो बड़े ध्यान कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसकी तरफ देख रहा था कि देखे नहीं ये उसी की बेटी है, उन दोनों की बेटी है। ध्यान शॉक हो गया था, बट वो कुछ नहीं बोलता, उसको भी रियलाइज होता है कि जंगकुक का ये बदला है, एंड उसको भी समझ आता है कि नहीं उस क्लारा ने उसके साथ क्या किया था, एंड वो अब बात नहीं कर सकता। एकदम से उसको सारी चीज़ें याद आती है कि इसका बेबी बॉम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वो जंगकुक के बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगा, एंड जब उसके इतना ज़्यादा प्यार करा वो अल्फ़ा एंड वो ओमेगा, एंड वो ओमेगा अब नाम का ही है पड़ा जस्ट, वरना वो तो बीटा वाली उसके पास आ चुकी है एबिलिटी, तो वो वर्सेस बेबी को ना संभाल लेता है, क्योंकि वो बेबी रोने लग गई थी, एंड उसको ना संभाल लेता है, एंड जो जगह उसी तब दिखने आता है, एंड एक स्मिक आता है, उसकी फेस पे एक स्मिक था, बट इधर तो पूरे
पूरे पैक में ना बिल्कुल बहुत चाल मच चुका था कि वो बेबी कहीं तो कहीं खा। तो सब लोग ढूंढ रहे थे बट कहीं कहीं नहीं थे। एंड जो क्लारा का तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। बट इधर हम देखते हैं तेको का सीन, जो तेंग तो बिल्कुल एडजस्ट हो गए थे उस बेबी गर्ल के साथ काफ़ी शॉर्ट टाइम में। एंड तेंग के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा कामिंग थे कि वो उस बेबी को ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता। एंड तेंग उस बेबी को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। एंड जकून ने भी ऑर्डर्स दे दिए थे कि सब उसका ख्याल रखेंगे। एंड ये उनकी मीन्स प्रिंसेस है उनकी। तो वो सब शौक हो गए थे कि एकदम से प्रिंसेस कहाँ से आ गई, बट कोई किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करता। एंड हर चीज़ ऐसी कंटिन्यू हो रही थी। जो थे तो उस बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एंड वो बेबी भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो गए थे। एंड वो ना अभी 2 मंथ्स ही हो चुके थे। एंड वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो गए थे। एंड टैंग को बिल्कुल तंग नहीं करती थी। एंड टैंग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, हमेशा उसके साथ खेलता रहता है। एंड जाको को टैंग की स्माइल देख के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड ये मोमेंट उसको और भी ज़्यादा प्यारा लगता था। एंड अभी हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ ने जंगकुक के बीच में ना वो बेबी गर्ल लेटी हुई थी। एंड त्यांग ने ना जंगकुक को भी हक किया था। एंड वो सोए हुए थे। तो एकदम से ना त्यांग जंगकुक को ना अगेन से वही विस्पर सुनाई देते हैं। उसका स्नेक आया था उसके पास। तो वो फ़ौरन से उठ के बाहर आता है। एंड सेम वही चीज़ होती है, वो आकर उसको बताता है कि उनका ना बेबी बॉय का बर्थ हुआ है दिस टाइम। मीन्स इतने टाइम में मैं आपको टाइम बताना भूल गई थी। 5 मंथ्स हो चुके थे इतने सब में, ठीक है। एंड वो जो बेबी गर्ल थी वो थोड़ी बड़ी भी हो चुकी थी, 5 मंथ्स हो चुके थे। एंड तो फिर जंगकुक केक करता है और बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ होती है, वो मेड्यूसा बन के जाता है। एंड वहाँ पे ना अगेन से जश्न चल रहा था क्योंकि दिस टाइम ट्विंस हुए थे। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। सॉरी, हाँ, बेबी बॉय हुआ था। तो सब लोग जश्न में आए थे कि अब दिस टाइम उनका ना बेबी बॉय हुआ। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड सब लोग जश्न में आए थे। एंड बट जंगकुक इस दफ़ा नोटिस करता है कि इस दफ़ा जो उस बेबी बॉय के रूम के आगे के बहुत ज़्यादा वो है पड़ी गार्ड है पड़े। तो विनय जंगकुक बस एक्सपेक्ट करता है। एंड वो उसको इस तरह के रूम में रखा गया था जहाँ कोई विंडो भी नहीं थी। तो वो बिल्कुल एक टाइम सा बिल्कुल स्मॉल सा, बिल्कुल जैसे मीन्स 1 सेंटीमीटर का भी बहुत मुश्किल से वो स्नेक होगा। इतना सा स्नेक बन के ना बिल्कुल डोर के नीचे से चले जाता है। एंड किसी को नज़र तक भी नहीं आता। एंड वो बिल्कुल इसी तरह चले जाता है। एंड अंदर आके रूम में देखता कोई भी नहीं था, तो सीधा खड़ा होता है। एंड उस बेबी की तरफ देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है। एंड उस बेबी को ना बिल्कुल अपने ना मैजिक से वो उस बेबी की तरफ देखता है। एंड बेबी जगह को देखे रोने लगे थे। एंड जगह के आइज ग्रीन हो गए थे। एंड फिर उसको ना बिल्कुल अगेन से ना अपनी टंग से ऐसे बाइट करता है, जो भी होता है। तो वो बेबी बेहोश हो गया था। एंड दिस टाइम वो जाता था, वो उसको विंडो से लेके जा नहीं सकता। तो वो क्या करता है, उस बेबी को ना बिल्कुल अपने मैजिक से ना बिल्कुल टेलीपोर्ट कर लेता है। खुद ही टेलीपोर्ट हो जाए तो उसको होल्ड करता है। एंड टेलीपोर्ट होके सीधा जंगल में पहुंच जाता है। एंड उस बेबी को ना वहाँ पे लिटा देते, कहते कि ना अभी रुको, मुझे एक और काम है बड़ा। तो उसके आसपास में अपने कुछ स्नैक्स को छोड़ देता है, जो कलरफुल स्नैक्स थे। एंड वो बच्चा बेहोश हुआ हुआ था। एंड जब वो ब्रेन से ना वो स्नैक बन के आता है। एंड दिस टाइम वो क्लारा एंड जैक के रूम में जाता है। एंड वहाँ एक स्नैक करता है एंड क्लारा की तरफ देखता है एंड एक स्नैक करता है। एंड फिर ना वहाँ से ना वापस आ जाता है। एंड अगेन से ना उसी जगह पे आ जाता है, उस बेबी को उठाता है। एंड ना जो इतना टाइम में जो तेंग था वो ना उसके साथ खेल रहा था। उन्होंने उसका नाम रखा था रोज़ी, ठीक है। रोज़ी के साथ खेल रहा था। एंड बहुत प्यार से उसके साथ खेल रहा था। जंगकुक ने उसको ये नाम दिया था क्योंकि तेंग ने कहा था, मीन्स उसने इशारा किया था कि इसका नाम रखो। तो जंगकुक ने उसका नाम रोज़ी रखा था। एंड तेंग ना रोज़ी के साथ खेल रहा था। तो जंगकुक ने आके एक और बेबी को उसके साथ रख दिया। एंड जो तेंग वो देख शौक हो गया था एंड जंगकुक की तरफ देख रहा था। एंड जंगकुक स्माइल करके बोलता है आज बदला पूरा हुआ है, बोलता है। वो स्माइल करता है। तो फिर जो जंगकुक तेंग उसको कुछ भी नहीं बोलता। और उस बेबी को देखता है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न था।
एंड वो भी उस बेबी को रख लेता है, कोई सच में बदला तो उसको भी चाहिए था। अगर वो उसको इस तरह मिल रहा, हाँ ये थोड़ा सा क्रीपी टाइप था, बट वो उस बेबी को संभाल लेता है एंड ना स्माइल करता है एंड उस बेबी की तरफ देखने लगता है जो बहुत क्यूट सा था। एंड फिर ना वो उसको भी संभाल लेता है एंड जको उसका नाम को पूछता है तो फिर ना जो तेंग कन्फ्यूज हो जाता है। तो फिर ना जो जंगकुक बोलते हैं कि ना मीनू कैसा है, तो फिर ना जो तेंग सवाल करता है तो फिर इसका मतलब कि हाँ मीनू अच्छा नाम है। तो फिर ना जो तेंग भी हंसता है। तो उसके बाद ना उस बेबी बॉय का नाम मीनू रखा जाता है एंड एक मीनू एंड और एक रोज़ी हो गए। एंड हम देखते कि ना मीन्स जो वो उधर था बैक का सीन देखते हैं जहाँ बिल्कुल अगेन से ना बिल्कुल हंगामा मच चुका था। एक तो उनका क्राउन प्रिंस गुम हो चुका था एंड सेकंड थिंग अब ये हुई थी कि क्लारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड जब उसे चेक करवाया गया तो पाया गया उसके उसके उसका जो बेबी वॉम्थ है वो मीन्स वो अब अगेन से बेबी मदर नहीं मर सकती क्योंकि उसके बेबी वॉम्थ के पॉइजन भर चुका है जो निकल भी नहीं सकता एंड वो पॉइजन मेड्यूसा का है। तो सब लोग शॉक हो जाते क्योंकि सबको पता है एक ही मेड्यूसा है एंड वो उस किंगडम में रहती हैं एंड वो कभी वहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। कभी उन्होंने ना मीन्स दूसरे पैक के मामले में कभी कभी दखल अंदाजी नहीं की। तो ये कैसे हो सकता है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉडर्न एरा भी चलता है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग मॉडर्न है, बस जो सर्वेंट्स हैं उनको ना मीन्स सर्वेंट के तौर पे इस तरह ना हिस्टोरिकल टाइप के ना रखा गया है, मगर बाकी सब मॉडर्न चीज़ें मैं ये बताना भूल गई थी। तो मीन्स टोटली करके वो दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स जको का किंगडम एंड इनका पैक बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एंड जैसे जैक के पैक है इस तरह के और भी बहुत सारे पैक हैं, लेकिन जो मीन्स इस तरह का फील होता है ना जब किसी को डर लगता है कि कोई हम पे कब्जा ना कर ले तो जको के साथ जाके मिल जाते थे, जको के किंगडम के साथ इस तरह करके सीन्स थे। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि जंगकुक जो मेड्यूसा था वो उसने आज तक कभी किसी के ना मामले में बोला नहीं था, कभी किसी के इंटरेक्ट नहीं किया था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे एंड कुछ लोग बोलने लगते कि तुमने उसको उस जंगल में भेजा था, हो सकता है वो वहाँ पे मर गया एंड तुमने उसके साथ गलत किया था। एंड तेंका बोलते हैं तो हो सकता है उस मेड्यूसा ने उसका बदला लिया क्योंकि मेड्यूसा मोस्ट ऑफ द टाइम बदला लेने के लिए आती है। एंड काफ़ी सारे इस तरह की स्टोरीज हैं, जितने भी मेड्यूसा थे तो वो मोस्ट ऑफ द लोगों का बदला लेते थे। तो वो उन दोनों को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है एंड वो ना उस जंगल में जाते हैं और उसको ताकि वो ना जाके मेड्यूसा से माफ़ी मांग पाए एंड त्यांग की माफ़ी मांग पाए। उनको नहीं पता था त्यांग का बार वो उस जंगल में गुम हो जाते हैं एंड वहाँ पे इतने ज़्यादा मीन्स वो थे एक और जानवर एनिमल्स भी थे क्योंकि घना जंगल था। जैसे होता है ना अमेज़ोन का जंगल उस टाइप का जंगल बहुत ज़्यादा घना डरावना था। तो वहाँ पे ना कुछ एनिमल्स उनको भिड़ चुके थे एंड वो लोग उसको बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे। एंड ये चीज़ वुल्फ पैक को पता चल चुकी थी कि उनका जो लीडर है उनकी जो लून है वो दोनों मर चुके हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लीडर थे वो आ चुके थे। ये इस तरह करके उस पैक उन जैक एंड क्लारा का बिल्कुल द एंड हो चुका था। एंड हम देखते हैं कि ना जो जकू था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगा था उन बच्चों के साथ। पहले ही बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड अब हर चीज़ उसको मिल चुकी थी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड हम देखते हैं कि ना क्लारा एंड क्लारा कहते हैं सॉरी जो रोज़ी थी वो हो चुकी थी 10 मंथ्स की हो चुकी थी एंड जो वो था वो 5 मंथ्स का था। क्या नाम है मीनू। तो फिर ना वो उसको आराम से ना जो बच्चों वाला पालना होता है ना वो झूला टाइप उसमें ना आराम से लिटा देता है एंड जो जंगकुक था उसी तरफ दिखता है एंड फिर तेरंग स्माइल कहता है एंड जंगकुक के पास आता है एंड बिल्कुल उसके साथ आके ना उसके सामने आके बैठ जाते हैं। तो फिर ना जंगकुक उसके फेस पे स्माइल आती है वो कहते हैं ना लेट जाओ क्या हुआ। तो फिर ना जो तेंग ना बस अपना हेड शेक करता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहते हैं क्या हुआ लेट जाओ आराम से माई प्रिंसेस। तो फिर जो तेंग शाय फील होता है जब भी जंगकुक उसको प्रिंसेस बोलता है इस मुझे मीन्स उसको इतने क्यूट से नेम से बुलाता है तो उसको शाय फील होता है। तो फिर ना जो तेंग सर नहीं मिलाता है एंड जंगकुक की तरफ देखने लगता है एंड अजीब लुक से एंड एकदम से उसकी जो ओमेगा आइज ना ग्लो करने लगती हैं। उसकी जो ओमेगा ब्लू आइज थी
वो ग्लो करने लगते हैं एंड वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है एंड जंगकुक समझ आता है तो उसकी ना वो आ रही है, हीट आ रही है। तो इससे पहले जब भी टैंग की हीट आया करती थी जंगकुक हमेशा उसे ना मेडिसिन दे दिया करता था एंड वो इतनी अच्छी मेडिसिन होती थी कि जंगकुक टैंग ना जो हीट टाइम था वो गुजर जाता था एंड टैंग को पेन भी नहीं होता था, ना कोई इशू होता था। तो जंगकुक कहता है रुको मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। ये बोल के वो उठने ही वाला था बट टैंग उसका हाथ पकड़ लेता है एंड सर नहीं मिलाता है एंड जंगकुक की तरफ देखने लगता है गेंद से अपनी वही ओशन ब्लू आई से। तो फिर जंगकुक कहते कि ना तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तो फिर जो टैंग सर हाँ मिलाता है कि हाँ वो जानता है वो क्या कर रहा है। तो फिर जो जंगकुक बस एक स्माइल करता है एंड फिर ना बच्चों की तरफ देखता है एंड फिर ना वो उसके ना कुछ स्नेक्स आते हैं बच्चों की तरफ आते हैं ना वो उनको ना गार्ड करने लगते हैं और ना कुछ बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं एंड वो बिल्कुल उस पालने को बाहर की तरफ लेके चले जाते हैं एंड एक और रूम में चल ले जाते हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए एंड जंगकुक बिल्कुल एकदम से टैंग के ऊपर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ना बिग है तो पेन होगा। तो फिर टैंग बस स्माइल करता है और फ्रेंड जंगकुक बस उसको किस करने लग जाता है। वो इसी मोमेंट का तो इंतज़ार करता बट वो चाहता था टैंग खुद से ये उसको मीन्स परमिशन दे एंड आज ये चीज़ हो चुकी थी। जंगकुक उसे बहुत प्यार से ना मीन्स वो करता है, नेकेड करता है, उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसकी तो आईज बिल्कुल अपना उसकी भी ना जो बिल्कुल ब्लैक एंड रेड कलर में शाइन करी थी इस तरह की हो गई थी क्योंकि उसका अल्फा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो टैंग की तरफ देखने लगता है एंड टैंग बस स्माइल करता है उसकी तरफ देखता है। उसको थोड़ा शाय भी फील होता है बट अभी उसका ओमेगा साइड था तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था। तो मैंने जब जंगकुक ब्रेक करता है एंड देन जंगकुक टैंग की बॉडी को टच करने लगता है एंड जो जंगकुक के बिल्कुल ऐसे ना वो हल्की हल्की सांसें जो थी गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड उसके बाद अपने बिल्कुल रट में आने के बाद भी जंगकुक ना बिल्कुल टैंग को बहुत प्यार से ना उसको वो करता है जो था रेडी करता है। जो टैंग था वो भी बहुत ज़्यादा ना इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को, अपने अल्फा का टच इंजॉय कर रहा था एंड जंगकुक उसके साथ बहुत प्यार से बिल्कुल बहुत जेंटली उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है उसे प्रिपेयर करने के बाद। जंगकुक बहुत ज़्यादा ना उसके साथ प्यार से वो सब कुछ कर रहा था अपनी हीट में होने के बावजूद वो अपने लस्ट को कंट्रोल कर रहा था बट जैसे जैसे वो मीन्स मूव कर रहा था एंड जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा था टैंग की जो हीट थी वो बढ़ती जा रही थी एंड वो जंगकुक को ना बिल्कुल उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसकी आइज़ में ना डिमांड था मोर का एंड जंगकुक जब ये देखते हो कहते तो मैं पेन होगा। तो मैंने जंगकुक का सर देखो स्माइल करता है बहुत ब्यूटीफुल सी अपनी वही बॉक्सी स्माइल करता है एंड जंगकुक जैसे उसको देखता है तो उसको समझ आ जाता है एंड देन उसके बाद फिर ना वो फिर अपनी स्पीड को बिल्कुल अपने बिल्कुल फास्ट फेस पे ले जाता है जो तो उसको पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपना वीड में था एंड उसको ये प्लेजर फील होता है क्योंकि जो उसका पेनफुल पीरियड था वो उसने बहुत ज़्यादा जेंटली उसने संभाल लिया था एंड अब वो जब उसके साथ फास्टली इंटीमेट हो भी रहा था तो टैंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हुआ था एंड वो गहरे गहरे सांसें लेता है एंड जंगकुक को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी एंड उनकी ये हीट एंड रॉड मिल के उनकी पूरे 6 डेज तक चलती है एंड अभी हम देखते हैं टैंग को जो बिल्कुल ना छुपा हुआ था कोकून बन के ऐसे लेटा हुआ था एंड जंगकुक उसी तरफ देख रहा था एंड जंगकुक उसको देख के हंस रहा था। वो कहते कम ऑन बेबी पाए तुम पता है कितनी ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा था मुझसे, हाँ तुम्हें पता है तुम मेरे खुद लैब में आके बैठ गए थे एंड तो फिर जो टैंग एक पुल उठाता है और फेंक के ना बिल्कुल जंगकुक के मुँह पे मारता है। जंगकुक को वो ना बिल्कुल लग जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि टैंग ऐसा कुछ कर लेगा। वो कहता हाँ ये क्या बात हुई। तो फिर जो टैंग बस उसकी तो घूर के देखता है एकदम से अगेन से ना ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि ये बोलते थे क्यूट लग रहा था एंड फिर जंगकुक टैंग के पास आता है उसके फोरहेड पे किस करता है इधर चलो आ जाओ तो मैं फ्रेश कराऊँ। तो इन्हें जो टैंग ना शाय फील कर रहा था बहुत ज़्यादा एंड जैसे उसको उठाता तो उसका ना बिल्कुल जो मार्क था ओमेगा मार्क था वो ग्लो करने लगा था क्योंकि जंगकुक ने उसे क्लेम किया था
एंड इवन टैंग ने भी किया था, जो जंगकुक ने उसको बोला था क्लेम करने के लिए, एंड दोनों ने एक दूसरे को क्लेम किया था एंड दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड जब उसको प्यार से बाटम में अपने साथ ही लेटा था एंड दोनों खुद शावर लेते हैं, मिल के शावर लेते हैं एंड वो करने के बाद बाहर आते हैं। अपने जो थे अब फाइनली अपने बेबीज़ के पास जाता है, उनको देखने आता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड उनके साथ खेलने लगा था। एंड जब वो ये देख रहा था, उसे खुशी मिलती है जब भी त्यांग खुश होता है। एंड देन उसके बाद फिर हम यहाँ से ना टाइम स्किप करते हैं 1 वीक बाद का, जहाँ पे ना एकदम से जो त्यांगी ना तबीयत ख़राब हो गई थी एंड जब वो ये देखता तो फुली शॉक हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि एकदम से जो त्यांगी था वो उठ रहा था एंड प्यार से प्यार स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा था, बट एकदम से वो बेहोश हो गया एंड वो जैसे नीचे गिरने वाला था फ्लोर पे, वो बेड पे बैठा था तो फ्लोर पे जैसे गिरने वाला था तो जंगकुक फौरन से उसको होल्ड कर लिया, घबरा गया एकदम से एंड एकदम से उसको कुछ फील होता है, उसके फेरोमोन्स में ना चेंजिंग फील होती है, तो वो फौरन से ना हीलर को बुलाता है एंड जो चेक करवाता है तो पता चलता है कि हाँ जो त्यांग वो प्रेग्नेंट हो चुका है। एंड वो जो जंगकुक तो इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका था एंड जब त्यांग को खुश है एंड जंगकुक ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो त्यांग तो खुश हो गया, 1 मिनट खुश हुआ, देन उसके बाद शॉक हो गया, उसको एकदम से याद आया और उसके आईज में क्वेश्चन था एंड वो क्वेश्चन ना जंगकुक समझ जाता है एंड जंगकुक कहता है कि ना तुम्हें याद है जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे मैंने तुम्हें एक काढ़ा पिलाया था एंड वो मैंने तुम्हें कहा था ये मेडिसिन है, उस मेडिसिन ये क्या था तुम्हारे हर तरह का तुम्हारा वांट हील किया था एंड उसमें उसी वांट में तुम्हारा मीन्स बेबी वॉर्म वाला भी वो था प्रोसेस था जो कि हील हो चुका था एंड जिसकी वजह से तुम नॉर्मल ओमेगा बन चुका एंड तुम अब बर्थ देने वाले मेरे बेबी को सुन। एंड जो त्यांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड जब वो उसके कान में विस्पर करके बोलता है एंड वन मोर थिंग, तुम बोल भी सकते हो। तो ना जब की बात सुन के ना त्यांग शौक हो जाता है एंड उसकी तरफ शौक होकर देख रहा था, उसकी आईज बिल्कुल फटी की फटी रह गई थी, वो शौक होकर देख रहा था। और जब को कहता है आराम से तुम्हारा आई बॉल ही ना बाहर गिर जाए, तो अपने त्यांग बस शौक होकर देख रहा था एंड वो अपनी तरफ इशारा करता है कि क्या मैं बोल सकता हूँ, इस तरह का उसका फेशियल एक्सप्रेशन थे। तो जब कहता है हाँ बट ये चीज़ तुम्हारे साथ नेचुरल थी एंड बचपन से थी, दैट्स वाई इसको ना हील होने में थोड़ा टाइम लगा होगा, इस वजह से तुम्हें पहले बताया नहीं था कि ना तुम कोशिश करो एंड वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो ख़राब हो जाए। तो अब ज़रा बोल के देखो, इतना टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा होने वाला है, तो अब तो हो गया होगा, ज़रा बोलने का ट्राई करो। बट बोले के लिए मुँह खोलते लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले एंड जंगकुक को ये बात भी समझ आती है एंड जंगकुक बोलते हैं कि मेरा नाम लो, जंगकुक बोलो, तो फिर जो त्यांग बोलते हैं जंगकुक, सर बोलता है ना खुद भी शौक हो गई थी, उसने फर्स्ट टाइम अपनी वॉइस सुनी थी और वो तेरा से तो खुश हो जाता है एंड अगेन से बोलता है जंगकुक, तो फिर जंगकुक भी स्माइल करता है उसको खुश होता है देख के। फिर अगेन से त्यांग बोलता है जंगकुक 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 बिल्कुल जंगकुक जंगकुक बोल के हम बेड पे ना उछलने लगते थे, कहाँ से तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर जो त्यांग तो इतना ज़्यादा खुश हो गया, तो इतनी खुशियाँ उनकी थी, वो एकदम से जंगकुक को टाइटली हग कर लेते एंड बस विस्पर करने लगता है उसके कान में, जंगकुक जंगकुक बोल के ना विस्पर करने लगता है एंड उसकी आई से टीयर्स निकल रहे थे। उसको इतनी खुशी कभी कभी नहीं मिली थी, ये उसके लिए वो मोमेंट था जो उसे कभी कभी नहीं सोचा था एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है एंड जंगकुक भी ना बिल्कुल उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, आई लव यू त्यांग। तो फिर त्यांग उसकी तरफ दिखता है एंड बिल्कुल टूटी फूटी वॉइस में बोलता है आई लव यू जंगकुकी। तो फिर जंगकुकी, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो त्यांग हंसने लगता। तो फिर ना जो जंगकुक उसको ना किस करने लगता है, वो कहता है तुम मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हो त्यांग, त्यांग स्माइल करता है एंड देन उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं 2 डेज़ बाद का सीन, जहाँ पे ना बिल्कुल जो एक रॉयल मैरिज हो जाती है, जो त्यांग एंड जंगकुक की थी, दोनों ने बिल्कुल रेड हार्ट पहने थे एंड दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लग रहे थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था एंड त्यांग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट फर्जाइल लग रहा था एंड उसने अपने ऊपर वेल डाला हुआ था एंड देन उनकी जो वॉल से लेते हैं उनकी शादी होती है। पूरा किंगडम बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो त्यांग का नेचर जानते थे, त्यांग बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके किंग को एक
परफेक्ट क्वीन मिली है उनके लिए। एंड यहाँ से हम टाइम स्किप करते हैं एंड थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं वेडिंग नाइट नहीं दिखा सकती। सो एंड हम काफ़ी थे। हाँ, तो त्यांग ने 2 बेबी बॉयज़ को बर्थ दिया था एंड ट्विंस थे दोनों। एंड जो बिल्कुल एक का नाम एक थी बेबी गर्ल थी और एक बेबी बॉय था, मीन दोनों थे ट्विंस। बेबी गर्ल का नाम त्यांग ने रखा था तेशिया एंड जो बेबी बॉय था उसका नाम हम रख देते हैं तेगुक, इस तरह करके रखा था। एंड दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एक दूसरे से। एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई थी, वो मैं एक सीन ऐड करके बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो कि ओके कहाँ पे थे? हाँ, तो हम देखते हैं 1 डे का सीन होता है। जो त्यांग आराम से बैठा हुआ था, एकदम से ना उसको कुछ याद आता है एंड वो ना बिल्कुल एकदम से शॉक हो जाता है। एंड वो अपने चारों बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, जो सब बड़े हो चुके थे। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद का टाइम स्किप हुआ था एंड सब बड़े हो चुके थे, सब बिल्कुल परफेक्ट था। बट एकदम जो त्यांग वो खेलते हुए देख रहे थे तो एकदम से उसको याद आया था कुछ एंड वो फ़ौरन से खड़ा होता है एंड वहाँ से भागते हुए बिल्कुल कोर्ट की तरफ जाता है, मॉर्निंग कोर्ट की तरफ, जहाँ पे जो जग्गू था वो मीन्स था उसी कोर्ट में था। एंड भागते हुए वहाँ जाता है एंड सब लोग देखते हैं कि उनके जो क्वीन है उनको एकदम से क्या हो गया, तो कहते हैं यू आर ने सब लोग आपको क्या हुआ है, कोई चीज़ चाहिए। बट त्यांग सबको इग्नोर करते हुए बहुत तेज़ी से भाग रहा था एंड भाग के जाता है, बिल्कुल मॉर्निंग कोर्ट का दरवाज़ा खोलता है और फ़ौरन से अंदर भाग के जाके खड़ा होता है। जब उनको जैसे देखते हैं सामने त्यांग को इस तरह, तो फ़ौरन से खड़ा हो जाता है एंड फ़ौरन से त्यांग के पास आता है एंड जो त्यांग था उसकी आइज़ भी टीयर्स थे, वो रो रहा था। एंड जैकब जैसे उसको रोते हुए देखता तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो एकदम से ना अपने मेड्यूसा फॉर्म में आ गया था एंड वो चिल्ला के बोलता है किसने ना मेरी क्वीन को रुलाने की हिम्मत किया। वो इस तरह मेड्यूसा फॉर्म में आ गया था तो त्यांग डर गया था उसको मेड्यूसा फॉर्म देखे, क्योंकि इससे पहले आज तक जैकब उसके सामने कभी मेड्यूसा फॉर्म ही नहीं आया था। कोई सोच जानता था अगर वो आएगा तो त्यांग डर जाएगा एंड बस वैसा हुआ था। अभी वो आया था एंड त्यांग डर गया था सच्ची मुच में। फिर जंको को रियलाइज़ होता है कि त्यांग उसे बहुत बुरे तरीके से डर चुका है, तो फ़ौरन से जंको नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है एंड जोर से चिल्ला के बोलता है डिसमिस। एंड फ़ौरन से ना हाँ तो डिसमिस ये बोल के ना फ़ौरन से त्यांग के पास आता है, उसको ना उठा लेता है एंड वहाँ से एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड फ़ौरन रूम में आता है। एंड जो त्यांग था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो कहते त्यांग क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो, क्यों इस तरह खुद को रुला रहे हो और मुझे दर्द दे रहे हो। उसको खुद बहुत ज़्यादा पेन फील होता है त्यांग को इस तरह रोते रह के, बस त्यांग तो रो ही जाता। फिर वो पूछते कि ना त्यांग कि बच्चों को कुछ हुआ, तो त्यांग सर नहीं में लाते हो, कहते कि ना फिर कहाँ है बच्चे, तो वो बताते बैक यार्ड में है। तो कहते फिर जंको को रियलाइज़ होता है कि सच में कुछ सीरियस इशू हुआ है जिसकी वजह से जो त्यांग इतना ज़्यादा रो रहा है ना, वो बच्चों को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता एंड सच में कुछ हुआ है जो त्यांग उनको ऐसे छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो कहते त्यांग क्या हुआ है मुझे बताओ। तो फिर जो त्यांग रोने लगे कहते जंको मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम मेरे बाद किसी और को पसंद कर लोगे। तो जंको कहते कैसी बातें कर रहे हो त्यांग, मैं तुम्हारे अलावा क्यों किसी के पास जाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और के पास क्यों जाऊँगा। तो कहते नहीं तो मेरे बाद किसी और के पास चले जाओगे। तो जब उसकी तरफ देखते कहते तुम कहाँ जाने वाले हो, कहीं नहीं जाने वाले, तुम मेरे साथ रहने वाले हो। तो त्यांग रोते बोलते बट तुम इमोर्टल हो और मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, एक नॉर्मल ओमेगा हूँ, मेरे पास तो इमोर्टैलिटी नहीं है। एंड ये सुनते हैं तो जंको कहते तुम इस वजह से रो रहे हो, इस वजह से फालतू चीज़ के लिए तुम रो रहे हो। तो फिर जंको के चेस्ट पे मारते कहते ये फालतू चीज़ है, तुम्हारे लिए फालतू चीज़ है। तो कहते हाँ बेबी पहले रोना बंद करो। तो त्यांग का रोना बंद नहीं होता, तो फिर जब उसे किस करने लगता है एंड जो त्यांग तो वो भी ना रोने लगा था एंड वो ना उसको किस पैक करने लगा था एंड जब उसे प्यार से लेटाता है एंड बिल्कुल ना उसको टाइट हाथ करता है, कहते बेबी बॉय तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितनी दफ़ा अपना पॉइजन दे चुका हूँ। तो कहता तो वो वाला जो हील करता वो वाला। तो कहता वो वाला।
एंड उसकी वजह से तुम्हें पता है, तुम जितनी दफ़ा उसको पी चुके हो, तुम अपने अंदर जितनी दफ़ा जा चुके हो, उसकी वजह से मेरी इमोर्टैलिटी भी तुम्हारे अंदर आ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। सो तुम भी इमोर्टल है एंड मैं भी इमोर्टल हूँ राइट नाउ। तो जंगकुक की बात सुनकर एकदम से उसकी तरफ ना ऐसे दिखने लगते, कहते सच में तुम सच बोल रहे हो? तो जंगकुक कहता ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं होगा कि मैं इमोर्टल एंड एक तुम नॉर्मल है मेकअप? तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगा? ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें अपनी तरह इमोर्टल बनाऊँगा एंड अपनी तरह मैंने तुम्हें इमोर्टैलिटी दी है और तुम्हें मेरी तरह इमोर्टल हो। और रोना बंद करो। तो मैंने जब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मैं डर गया था। जाको मैं बैठा था, एकदम से ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी। तो त्यांग चको कहता है, हंसने लगता है और चको एकदम से ना त्यांग उसकी ना बिल्कुल स्टॉक पे आके बैठ जाती, कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? तो जाको हंसने आएगा, अगर मुझे थोड़ी पता था तो इस तरह रोने लग जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं सच में बता देता। तो त्यांग कहता तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, ये बोलते हैं। उसकी नाक लाल हो गई थी रो रो के। त्यांग जो जाको ना ऐसे उठता एंड उसकी नोज़ पे किस करता है, वापस लेट जाता है। फिर त्यांग ना बस उसको ठाठा कर लेती कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जाको, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर ना जाको कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं दूर रह सकता। फिर दोनों स्माइल करते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब होती है हैप्पी एंडिंग। होप आपको अच्छी लगी। टाटा बाय बाय।